गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आँख भी नहीं खुल रही आज तो। आज जल्दी उठ गया ना मैं। हाँ, तो मेरे दिन की मैं ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ और दिन की शुरुआत होती है मेरी कैसे, 1 लीटर पानी के साथ। मैं भी पानी पी लेता हूँ पहले तो। ये देखो जी, ये मेरा प्री वर्कआउट कल में नया प्री वर्कआउट लेके आया था। ये है पीनट बटर, ये देखो दिखा रहा है, पीनट बटर क्रंची। और ये है ब्राउन ब्रेड। और ये पीछे पीछे देखो कौन है, देखो 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 कल्लू है, देखो कल्लू। ये देखो चिमटा लेके आ गई है यहाँ पे। सुबह सुबह ये बर्तन फोड़ रही है यहाँ पे। चलो मैं अपना प्री वर्कआउट बनाता हूँ, खाता हूँ। सो गाइस, हो गया मेरा प्री वर्कआउट रेडी। और प्री वर्कआउट में ये जो है, एक ही ब्रेड की स्लाइस ली है मैंने, उसमें मैंने पीनट बटर अच्छे से लगा दिया है। कॉफ़ी मेरी तैयार है। एक स्लाइस भी मैं आज चेक कर लेता हूँ कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, डाइजेशन में टाइमिंग क्या है इसकी। उसके बाद ही मैं कल उस तरीके से मैं इसको फॉलो करूँगा, मतलब कि इसको बढ़ाना है या इसको इतना ही कांस्टेंट रखना है। तो उसके बाद ही मैं कल इसको नए तरीके से फॉलो करूँगा। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ये अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और ये ठीक है, तो मैं इसको एक और स्लाइस भी ले सकता हूँ। और मेरे को लग रहा है कि नहीं नहीं, ये इस ओके वर्थ इट है, एक ही स्लाइस बहुत है, तो एक ही स्लाइस से मैं कल से कंटिन्यू करूँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अब जब मैं वाटरिंग के टाइम पे जाता हूँ। अभी मैं अपना प्री वर्कआउट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को एक खा के इसको डाइजेस्ट भी करना है, फिर मेरे को जाऊँगा जिम में। ओके, बाय बाय। गाइस, हो गया टाइम वाटरिंग का और मैं जा रहा हूँ वाटरिंग करने। रेडी मैं हो चुका हूँ, मैंने शूज़ नहीं पहने हैं बस, लेकिन अभी डाइजेशन के लिए 15 मिनट और दे रहा हूँ मैं तब तक उससे पहले मैं पानी डाल देता हूँ पौधों में। ये बड़े वाले गमले में थोड़ा ज़्यादा, छोटे वाले में कम, क्योंकि ये मारता है लीक। तो वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है पानी को, कि बाहर निकल जाए। तो बड़े हो गए काफ़ी। आई एम रेडी फॉर द जिम। तो अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ जिम के लिए। अब देखते हैं नीचे वूज़ो मिलता है नहीं मिलता। मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, 8 बज चुके हैं और मेरा प्री पोस्ट वर्कआउट ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है, सॉरी प्री वर्कआउट। देखो एक डॉगी भी बैठा हुआ है यहाँ पे। चलो मैं चलता हूँ। आंटी जी नमस्ते। हाँ जी, आ गया हूँ मैं घर पे जिम से वापस। आज था मेरा शोल्डर का दिन, तो शोल्डर वर्कआउट करा मैंने। तो अभी मैं नहाऊंगा, फिर उसके बाद पूजा करूंगा, फिर पोस्ट वर्कआउट खाऊंगा। और आज मेरे को थोड़ा सही लगा पीनट बटर खाने के बाद। कल मैं उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा। मैं आज अपने ट्रेनर से पता करके आया हूँ मेरे को उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। चलो ठीक है, मिलते हैं नहाने के बाद। रेडी हो गया है मेरा चना चाट और रोटी आफ्टर पोस्ट वर्कआउट का जो मील है मेरी। और मेरे को बिल्कुल भी वेट नहीं करा जा रहा है। अब मैं इसे खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। जो पोस्ट वर्कआउट है ये तो लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। भले प्री वर्कआउट लो या ना लो सुबह के टाइम, वैसे तो लेना चाहिए, बट सुबह के टाइम इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं इतना हैवी लिफ्ट नहीं करता हूँ। बट मैं लेता हूँ कि मेरे अच्छी परफॉर्मेंस हो, और मैं जो हूँ पोस्ट वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है। तो अब जो पोस्ट वर्कआउट में ख़त्म करूँगा उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। 4:30 और 4:30 बजे मैं घर आया हूँ। मैं घर से जा रखा हूँ लगभग 12 बजे का, और 4:30 बजे मैं वापस आया हूँ खाना, क्योंकि मेरे को लग रही है भूख बहुत तेज़। तो मेरे को खाना खाना पड़ेगा, चावल दही और खा रहा हूँ अरहर की दाल। तो ये 3 चीज़ें खा रहा हूँ, तो ठीक है अपना। पर ये कि गलत टाइम पे खा रहा हूँ। बट भूख लग रही है मेरे को, अभी तो भूख लग रही है बहुत तेज़। मुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी। बाकी मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसा लंच में डिले हुआ, मेरे को लंच में क्यों नहीं कर पाया, बाकी बताऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानी है इसके पीछे भी। ठीक है, मिलते हैं जब मैं आपको कहानी बताऊंगा, डिक्टेट करूंगा व्हेन आई एम पी टीचर। ओके।
तो भाई खाना खा के मैं आ गया हूँ छत में। तो छत में आने के बाद मैं थोड़ा टहल रहा हूँ, पानी भी लेके आया हूँ अपना। अभी तक मेरा सिर्फ 2 लीटर ही पानी कंप्लीट हुआ है। 2-3 लीटर में और कर लूँगा शाम तक। लेकिन जो लंच मेरा डिले हुआ वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से डिले हुआ। मैं आपको क्या बताऊँ यार, मेरे को तो अजीब बहुत बेकार सा लग रहा है बताते हुए। लेकिन जो चीज़ की वजह से डिले हुआ वो ये हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, मतलब ज़्यादा बात घुमाता नहीं हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, अच्छा जानने वाला फ्रेंड है, वो आईसीयू में था। मतलब अभी ओके है बट आईसीयू में है वो। उसका क्या चक्कर हुआ कि उसने अपने ऊपर मतलब कि कोई एक गलत रास्ता, जो अब क्या बोलूँ मैं, अब बताने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन एक बात बताता हूँ जो बताने वाली बात है कि उसने एक गलत स्टेप लिया। उस गलत स्टेप की वजह से वो आईसीयू में था। अब इतने दिमागदार तो तुम भी हो, अगर समझदार हो तो इतने छोटे नहीं होंगे। तो सिंपल सी जो एक कहने वाली बात है, वो भी क्यों लिया, सिर्फ उसके पीछे रीज़न जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो बहुत शॉकिंग रीज़न है। जो उससे रिलेट करते हैं तो उनके लिए तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो एक नॉर्मल बंदे हैं तो उनके लिए बहुत शॉकिंग है। तो वो जो रीज़न है उसके पीछे, वो है सिर्फ नशा, एडिक्ट एडिक्टेडनेस। और वो सिर्फ किस चीज़ का नशा है? ड्रग। एक ड्रग एडिक्ट। अब ड्रग एडिक्ट तुम बोलोगे ऐसी वैसी होगा वो वगैरह वगैरह जो भी है, पर भाई मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। जो ये ड्रग एडिक्ट होते हैं या फिर जो भी लीकर एडिक्ट होते हैं, दारूबाज के एडिक्ट नहीं होते हैं, जो भी लीकर एडिक्ट, जो भी नशा है, अगर वो तुम्हारी लाइफ ख़त्म कर रहा है तो वो गलत है। अगर वो तुम्हारी लाइफ ख़त्म कर रहा है तो वो नशा गलत है। अब सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो बंदा आईसीयू में है, बच गया वो, उसके घर वालों के पैसे लग गए, वो बच गया। मिडिल क्लास एक बंदा है, अगर वो पैसे लगने के बाद भी अगर नहीं बचता तो मतलब जो उसका बैकग्राउंड है वो कितना ख़राब हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके वो तो ठीक है, वो चला जाता नॉर्मल एक सिंपल वे में, जो तुम्हारी भाषा में अगर मैं तुम होता, अगर मैं किस बंदे को बोलूँ तो यही समझेगा कि ठीक है ना, कि हो गया तो हो गया, वो उसको क्या मैटर करता है। लेकिन मैं अपना एक वो बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, मैं अपने इमोशंस बता रहा हूँ कि अगर चल वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा पैसे लगाने के बाद भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, गलत स्टेप अगर वो ले रहा है और नशे की वजह से अगर वो ले रहा है, तो वो बंदा अगर ख़त्म हो जाता है तो उस फैमिली का मतलब क्या ही एक जवाब होगा, या फिर क्या ही वो आगे सर्वाइवल या किसी भी चीज़ के लिए क्या ही कर लेंगे, क्या बोलेंगे वो। ऐसे बोला भी नहीं जा रहा ना, पहली चीज़ तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा खुद से बताने में, बताऊंगा, ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन जो मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ कि एक बंदा नशे के कारण अगर वो गलत स्टेप ले रहा है, ज़िद करके अगर वो गलत स्टेप ले रहा है, अगर उसको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो कितने बड़े जंजाल में है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो भाई बाकी आप समझदार हो, बी सेफ, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर तो कि तुम कौन सा रास्ता देखते हो, कौन सी जगह चलते हो। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और तुम सही हो, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे पास है, तो तुम आगे कभी ना कभी तो कुछ करोगे ना, खाली तो नहीं रहोगे ना। पर कहने की बात यह है, अगर तुम एक चीज़ की वजह से पूरे 10-15-20 लोगों का लाइफ स्पॉइल कर रहे हो तो फिर तुम ही गलत हो। बहुत गहरी बात है, लेकिन अगर समझ सकते हो तो समझ लो। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। डिपेंड करता है यार, बंदे तो बंदे में वेरी करता है कि कौन कैसे ले रहा है इसको, कौन कितना रियलाइज़ करता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी है यार, मैं नहीं कह रहा कि मेरे को सब पता है, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता है इस बारे में, ठीक है। तो भाई अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या करते हो। चलो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कौन सा रास्ता चूज़ करते हो, किस डायरेक्शन में तुम जाते हो, किस तरफ अपना फ्यूचर लेके जाना चाहते हो, किस तरफ में अपना प्रेजेंट जीना चाह रहे हो। और जो पास्ट है वो तो बीत गया, उसका तुम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ चाह के भी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। चाहे तुम पे ये है, चाहे तुम पे वो है, चाहे तुम पे कुछ भी है। इनफैक्ट अगर तुम एलॉन मस्क भी हो ना, तो फिर भी तुम अपने पास्ट का कुछ नहीं कर सकते।
तुम मिटा भी दोगे ना, लेकिन तुम्हें खुद पता है कि तुमने क्या किया है। तो बी लिव इन प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। यही था भाई। बाकी इसके बाद मैं अभी छत में घूम रहा हूँ, बाद में बताऊँगा बाकी सारी चीज़ें। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी मेरा लंच का टाइम हो गया। लंच में मैं ले रहा हूँ सिर्फ सूप मैं ले रहा हूँ, वेजिटेबल सूप है पूरा। इसमें थोड़ा पनीर भी है। ये देखिए पनीर भी है इसमें। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करे हुए हैं मैंने इसमें। पनीर भी डाला हुआ है इसमें मैंने। तो ये अच्छा सूप है, मतलब अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और लाइट डाइट है। तो भाई अभी जो आज का व्लॉग है मेरे को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। आज है मेरा डे 11, तो कल के व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगा। तो मैं यही कहूँगा यार आज के लिए कि से नो टू ड्रग्स। जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है वो से नो टू ड्रग्स। और कभी भी फ्यूचर में ये गंदी चीज़ में हाथ लगाना। इसके अलावा कोई नई चीज़ कर लेना, अपने लिए कुछ कर लेना, सबके लिए कुछ कर लेना, लेकिन ड्रग्स के लिए कुछ मत करना। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।